नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। इंसान को अगर कोई चीज़ बग़ैर किसी मेहनत और बग़ैर किसी मशक्क़त के हासिल हो जाती है तो इंसान उसकी कदर नहीं करता। जैसा कि मैंने ऊपर लिख दिया है कि कौन ऐसा काम है जिसको करने से हज मकबूल का सवाब अता किया जाता है। हज मकबूल उसे कहते हैं जिसके हज को अल्लाह की बारगाह में कबूल कर लिया गया हो। जब कोई इंसान हज का इरादा करता है, हज करने की तमन्ना अपने दिल में रखता है, तो फिर उसके जो खर्च होते हैं, इखराजात हुआ करते हैं, उसको जमा करने के लिए मेहनत व मशक्क़त में जुड़ जाया करता है। बहुत सारी मेहनत व मशक्क़त के बाद जब उसके पास इतने पैसे जमा हो जाते हैं कि वो हज कर सके, फिर वो पासपोर्ट की तैयारी में लग जाता है और पासपोर्ट की तैयारी करने के बाद हज कमेटी के चक्कर लगाता है। न जाने कौन से मेडिकल चेकअप करवाने पड़ते हैं और मेडिकल चेकअप जब पास हो जाते हैं फिर जो है उसका मक्का शरीफ का टिकट बनता है। फिर उसकी खुशी की इंतहा नहीं हुआ करती है। हाजी हज करने के लिए यहाँ से रवाना हो जाता है। मक्का शरीफ पहुँचने के बाद दिल में ये तड़प हुआ करती है, दिल में ये ख्वाहिश हुआ करती है कि जैसे ही काबा शरीफ पे पहली नज़र पड़ेगी, रास्ते में ये सोचते हुए जाता है कि जैसे ही काबा शरीफ पे पहली नज़र पड़ेगी, मैं ये दुआ मांगूंगा, मैं ये अल्लाह से सवाल करूंगा। और फिर थोड़ी देर के बाद कहता है नहीं नहीं, ये नहीं, कोई और चीज़ मांगूंगा। इसी तरीके से इसी ख्वाहिश में, इसी जो है कशमकश के आलम में वो मक्का शरीफ पहुंच जाता है। और जब काबे पे पहली नज़र पड़ती है फिर वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अल्लाह से सवाल करता है और अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल भी फरमाता है। नाज़रीन किराम, जब एक हाजी अपने हज के अरकान को अदा कर लेता है, फिर जो है सुकून की सांस लेता है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैंने हज कर लिया, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ये दिन देखना नसीब किया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसे दिली सुकून हासिल होता है। जब दिली सुकून हासिल हो जाता है तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि जब एक हाजी अपने हज के अरकान को अदा करने के बाद क्या कोई हाजी ये दावा कर सकता है कि उसके हज को अल्लाह ताला ने कबूल किया है? कोई हाजी ये दावा नहीं कर सकता कि अल्लाह ताला ने उसके हज को कबूल किया है कि नहीं। अल्लाह ताला अपने फजल से जिसके चाहे हज को कबूल करे और जिसके चाहे हज को रद्द फरमा दे। वो कादिर मुतलक है, वो कादिर कदीर है। लेकिन जब वो हाजी वहां से वापस आता है, अपने वतन, अपने शहर, अपने मुल्क में उतरता है और फिर अपने घर की तरफ आता है, अपने घर के दरवाजे पे कदम रख करके जब अपनी दहलीज पे आता है और देखता है सामने एक बूढ़ी माँ बैठी है, बूढ़ी माँ की तरफ जब वो नजरे मोहब्बत से देखता है और मुस्कुरा कर उसे सलाम करता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह ने इसे हज मकबूल का सवाब लिख दिया है। वो हज उन्होंने इतनी मशक्क़त के साथ, इतनी मेहनत के साथ, इतने पैसे खर्च करने के बाद उस हज की कोई गारंटी नहीं है कि वो कबूल हुआ है या नहीं। मैं जिस पर भी हज फर्ज है उन सब पर हज करना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। मैं उस हज का इनकार नहीं कर रहा, अगर कबूल करे ये उसकी मर्ज़ी, नहीं करे उसकी मर्ज़ी, लेकिन हमें हज करना है। लेकिन सवाल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि वो हज करने के बाद
یہ ہمیں اللہ پر وشواس ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے کہ اللہ اس حج کو قبول کیا، لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ نے اس حج کو قبول کیا ہے یا نہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ گھر میں آتے ہیں، اپنے بوڑھے ماں باپ کی طرف اپنی نظر محبت سے دیکھتے ہیں اور مسکرا کر سلام کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ماں یا باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھنے والا گویا اس نے حج مقبول کا ثواب پایا۔ اب چاہے دن میں 10 مرتبہ آپ اپنے ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھیں، آپ کو 10 حج مقبول کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ جن کے ماں باپ نصیب سے زندہ ہیں اور ماں باپ کو اس نے دیکھا ہے، عزیزان ملت اسلامیہ، یقیناً آپ یہ عمل کر کے اپنے نامہ اعمال میں حج مقبول کا ثواب ضرور درج کروا